गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो था हमारा क्वेश्चन फाइनेंशियल डिसीजन। ये हमारा है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन देख लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का। देयर आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान to estimate the need of capital, problem of capitalization, and second one to determine the sources of capital, problem of a capital structure. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स कौन से फील्ड में है और हम कैपिटल को कलेक्ट करने में किस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सेकेंड वन है कि सोर्सेज क्या अवेलेबल है आपके पास कैपिटल कलेक्शन के। तो ये दो पॉइंट्स है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, डिटेल में इसको देखते हैं कि ये क्या है। कंपनी कैन ऑब्टेन नेसेसरी कैपिटल फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जो कैपिटल जो कलेक्शन होता है कंपनी के थ्रू, तो वो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जहाँ से हम कैपिटल कलेक्शन करते हैं। कंपनी प्रोक्यूर्स कैपिटल। Okay, company procures capital issuing various types of securities such as equity share, preference share, debenture, etc. कंपनी जो कैपिटल कलेक्ट करती है, प्रोक्यूर करती है, वो कौन से मीडियम होते हैं उसके लिए अवेलेबल हमारे पास जो सिक्योरिटीज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इक्विटी शेयर, सेकंड वन होता है प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। यहाँ पे इक्विटी शेयर कंपलसरी इशू करने पड़ते हैं और उसके साथ आप प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर भी इशू कर सकते हो, जिसमें से याद रखना इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर क्या है, तो ओनर्स कैपिटल है। ओके, ये ओनर्स कैपिटल है। जबकि आपको याद रखना है जो ये हमारा डिबेंचर है वो डेब्ट है। कंपनी के लिए क्या होता है, ये डेब्ट होता है। In what proportion will be the various types of securities issued determined by the financial manager? अब कितने प्रोपोर्शन में कैपिटल हमें किस सोर्सेज से कलेक्ट करना है, ये डिसीजन लेने का काम कौन करता है, तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है। सपोज कि आपको 100% कैपिटल कलेक्शन चाहिए, तो उसमें सपोज कि हम 70% कैपिटल इक्विटी शेयर के थ्रू कलेक्ट करते हैं, 20% प्रेफरेंस के थ्रू, एंड जो रिमेनिंग 10% है उसके लिए हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शन डिसीजन कौन लेगा, तो फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिजर्व एंड द लोन फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर कौन से चीज़ों का कॉम्बिनेशन या कौन से सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो याद रखना इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, रिजर्व फंड। जो कंपनी जो प्रॉफिट में से जो कुछ फंड रिजर्व रखती है ना, उसकी बात करें। अंदर लोन फंड की बात की है कि आप डिफरेंट बैंक से लोन जो लेते हो उसकी बात की है। विद द रेफरेंस ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू गेस्टरबर्ग decision regarding type of securities are reflected in the capital structure of a company। जो डिसीजन लेते हो कि किस टाइप के सिक्योरिटी से आपको कितना कैपिटल कलेक्शन करना है, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट किस चीज़ पे करता है, तो आपके कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर असर करता है। डेफिनेशन की बात करें तो इन सिंपल वर्ड अगर हम हमारी लैंग्वेज में बात करें कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स यूटिलाइज बाय कंपनी टू रेज नेसेसरी कैपिटल। नेसेसरी कैपिटल रेज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जो कंपनी जो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है यूटिलाइज करने के लिए, उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू हॉगलैंड की अगर बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रोपोर्शन एंड मैग्नीट्यूड डिफरेंट सिक्योरिटीज इशूड एंड सोर्सेस यूटिलाइज बाय अ कंपनी टू रेज फाइनेंस। यहाँ पे कैपिटल की जगह इन्होंने वर्ड फाइनेंस कर दिया है कि फाइनेंस कलेक्शन के लिए जो हम प्रोपोर्शन और मैग्नीट्यूड डिसाइड करते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के बीच और सोर्सेज जो यूटिलाइज करते हैं वो हम कहते हैं उसको कैपिटल स्ट्रक्चर। तो दोनों में जो भी आपको डेफिनेशन ईजी लगे आप लिख सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट डाउन द आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर नेचर भी इसको पूछ सकते हैं। तो याद रखना है सबसे पहले सिंप्लिसिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर बिकम इजी टू टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इफ लेजर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर इशू। कैपिटल स्ट्रक्चर इजी होता है कौन से सिचुएशन में, जब बहुत ही कम टाइप की सिक्योरिटीज इशू करके आप कैपिटल रेज करते हो, तो वहाँ पे इसे समझना थोड़ा इजी हो जाता है। ओके,
नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। द प्लान ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट प्रॉफिट रिमेन ऑप्टिमम। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से डिसाइड करना है कि प्रॉफिट पे किसी भी तरह का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देखने को ना मिले। नेक्स्ट है एडिक्वेट फाइनेंस। इनफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो वेरियस सोर्सेज शुड बी कंबाइन इन सच अ वे दैट एडिक्वेट फाइनेंस कैन बी ऑब्टेन। आपको सिक्योरिटी सोर्सेज को इस तरह से कंबाइन करना है कि आपको एक इनफ फाइनेंस जो कंपनी के लिए आपको चाहिए वो आप रेज कर पाओ। फोर्थ वन है फ्लेक्सिबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस। कैपिटल स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होने चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, अगर रिजिड होगा तो वो चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको किस तरह से हमें रखना है, तो इसे फ्लेक्सिबल रखना है ताकि क्या हो सके, आप आसानी से अगर रिक्वायरमेंट्स हो या सर्कमस्टांसेस ऐसा क्रिएट होता है आपके सामने तो आप आसानी से कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस कर पाओ। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। तो वेरियस सोर्सेज शुड बी कंबाइन इन अ सच अ मैनर सो दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं कि जो कैपिटल रेज करने के लिए जो हमें एक एक्सपेंस करने पड़ते हैं जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, तो आपको इस तरह से सोर्सेस को कंबाइन करना है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है जिस तरह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यानी जो कैपिटल रेज करने के लिए जो हमने सोर्सेस यूज किए उसके ऊपर एक्सपेंस कम हो। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग। देयर शुड बी ए प्रॉपर इक्विलिब्रियम बिटवीन द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, जिसमें हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस है ना, ये क्या होता है, तो ये ओनर्स फंड है, जबकि जो हमारा क्या कहते हैं डिबेंचर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बोरोड फंड के, डिबेंचर में याद रखना है। ठीक है, डिबेंचर के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें जिस तरह से आप ऐसा कह सकते हो, सॉरी मैं भूल रही हूँ, बिल्स रिसीवेबल, सॉरी ये भी नहीं। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस है जो हम यहाँ पे ध्यान में ले सकते हैं, जिस तरह के हाँ कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल एंड डिबेंचर, ये सारे ना बोरोड कैपिटल के अंदर इंक्लूड होते हैं। 7 नंबर आता है लिक्विडिटी की। अगर हम बात करें तो देयर शुड बी सच अ टाइप ऑफ प्रोविजन इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर दैट लाइबिलिटी एंड डेब्ट कैन बी पेड इन टाइम। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से प्रोविजंस रखने चाहिए कि जो डेब्ट है कंपनी के ऊपर वो आप टाइमली पे कर पाओ। नेक्स्ट है अट्रैक्टिवनेस। इट शुड बी द अट्रैक्टिव सो दैट वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर जो आप डिसाइड करते हो ना कंपनी के लिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि लोग इम्प्रेस हो सके आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के, पढ़ के, उसको समझ के, और वो इजीली आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए। सॉल्वेंसी की बात करें तो द प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड कैपिटल शुड बी नॉट बी अ लार्ज दैट अ बर्डन ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी बोर्न एंड द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी इज रेज्ड। ओके, आपको है ना बोरोड जो कैपिटल है ना वो इतना ज़्यादा मार्केट से नहीं ले लेना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है, क्योंकि जो ओनर्स कैपिटल है ना उस पर आप इंटरेस्ट डिविडेंड ना पे करो ना 2 साल तो चलता है, लेकिन जो बोरोड कैपिटल है जैसे कि आपने डिबेंचर लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट कंपलसरी पे करने पड़ते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर टाइम पे आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाओगे ना तो वो रिस्क बढ़ा देगा आपको, और ये रिस्क किस में कन्वर्ट हो सकता है, तो कंपनी के इंसॉल्वेंसी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि बोरोड कैपिटल का प्रोपोर्शन ज़्यादा नहीं रखने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।